कोरोना महामारी के चलते देश के अधिकतर राज्यों में पिछले कई महीनों से स्कूल और कॉलेज बंद चल रहे थे। धीरे धीरे कई राज्यों में स्कूल खोले जाने लगे। कोरोना महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी खासा असर पड़ा है। देश भर में स्कूल खुले आज करीब 4 दिन हो गए हैं। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में स्कूल खुले हैं। कोरोना की वजह से करीब 1.5 साल बाद स्कूल खोले गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खोले गए हैं ये स्कूल। स्कूलों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रखी गई है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। छात्रों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस का भी विकल्प दिया गया। दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। यूपी में 1 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। एमपी में आपको बता दें 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस शुरू हैं। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल वहां पर खोल दिए गए हैं। गुजरात में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल ओपन कर दिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, श्रीनगर, चेन्नई और हैदराबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लंबे वक्त से बंद पड़े स्कूल खुलने के बाद देखिए स्कूल में किस कदर का माहौल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, हर जगह कोरोना काल के बाद बच्चों की स्कूल लाइफ दोबारा शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कि अभी उतनी ज़्यादा भीड़ बच्चों के स्कूलों में नहीं देखी जा रही है। क्लासरूम अभी उतने नहीं भरे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और बच्चों के जो माता पिता हैं उनमें अभी डर और भय कोरोना को लेकर लगातार बना हुआ है। एक तरफ जहां स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना के मामले भी कम नहीं हो रहे हैं। नए केस आपको बता दें 4 सितंबर के 42,618, 3 सितंबर को यही केस हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार वहां पर रफ्तार जो थी वो बढ़ती जा रही थी। 45,083 तक पहुंच गए थे। यहां पर 2 सितंबर को 47,092 हुए, 1 सितंबर को 41,965 और 31 अगस्त को 30,941, वहीं 30 अगस्त को 42,909, 29 अगस्त को 45,083, 28 अगस्त को 46,759 और 27 अगस्त को यह आंकड़ा 44,658 तक पहुंच गया था। 26 अगस्त को 40,164 और 25 अगस्त को 37,593। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में अभी भी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। लिहाजा आने वाले दिनों में जो भी पर्व त्योहार होंगे उसे कोरोना प्रोटोकॉल के ध्यान में ही रखकर बनाना होगा। लगातार हम आपको कोरोना की एक अपडेट दिखा रहे हैं। किस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर आप देख सकते हैं कि 41,000 मामले थे, फिर 2 सितंबर को 47,000 हो गए हैं, फिर नीचे डाउन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना की जो दूसरी लहर है, यहां पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुई है। दूसरी सर्ज समाप्त नहीं हुई। वी हैव नॉट सीन द कंक्लूजन ऑफ द सेकेंड सर्ज इन द कंट्री। सो दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट कीप इन माइंड always, and once we keep that in mind, then certain things follow. मास्क उतारने का, मास्क के बिना जीने का भी कोई मौका नहीं आया है। त्योहारों को इस साल जैसे पिछले साल हमने अलग तरीके से ही मनाना है। त्योहारों को अपने जोश से जैसे हम मनाते आए हैं और मनाना चाहिए, उसके लिए अभी और इंतज़ार करना होगा। इस बार भी ये त्यौहार गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, ईद है, जो त्यौहार आएंगे हम परिवार में ही बैठ के मनाएंगे। हम भीड़ से नहीं मनाएंगे, हम गैदरिंग्स बड़ी नहीं करेंगे, हम बाहर फालतू में नहीं जाएंगे।
दिल्ली में भी 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। पहले दिन खराब मौसम के कारण स्कूलों में कम बच्चे आए थे, लेकिन अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 80% बच्चे आना शुरू हो गए हैं। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के राजकीय विद्यालय के बच्चों में स्कूल आने का उत्साह साफ देखा गया। स्कूल प्रशासन की तरफ से DDMA द्वारा बनाए गए SOP का पूरा पालन कराया जा रहा है। लगातार टीचर और स्कूल के कर्मचारी इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि कहीं कोई बच्चा कोविड के नियमों का उल्लंघन ना करे। कोरोना के दूसरी लहर के बाद देश भर में स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से लेकर 12वीं के स्कूल खुले, जिसके बाद अभिभावकों के मन में इस बात का संशय था कि क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे या नहीं। हम इस वक्त वेस्ट विनोद नगर के एक स्कूल में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्षमता से बच्चे यहाँ आए हुए हैं। बच्चों का मनोबल अब पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं इस वक्त क्लासेस चल रहे हैं। DDMA की गाइडलाइन थी जिसके हिसाब से आधी क्षमता यानी 50% क्षमता के हिसाब से स्कूलों में बच्चों को बुलाना था, और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह पूरे क्लास में बच्चे आए हुए हैं। 50% की क्षमता से आए हुए हैं। लगभग 17 महीने बंद होने के बाद ये बच्चे स्कूल पहुँचे हैं, और तब से और अब में लगातार जिस तरह जब बच्चे घरों में थे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, अब दोबारा ये ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बात करते हैं, आप 17 महीने बाद स्कूल आए हैं, पहले ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, अब ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है। कितना अब अच्छा लग रहा है आप लोगों को इस तरह क्लासेस में आकर? सर, हमें स्कूल आके बहुत खुशी हो रही है। महीनों बाद स्कूल आके खुशी हो रही है, और दोस्तों से मिलकर पढ़ाई अब अच्छी होगी। ऑनलाइन क्लास में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, सही हो रही थी लेकिन ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे हमारे। कोरोना का डर मन में है आप लोगों के, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं अभी भी स्कूल नहीं आ रहे। आपके सारे दोस्त क्या स्कूल आने शुरू हो गए हैं? ये सर अभी तो ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन अभी धीरे धीरे आने शुरू होंगे। टीचर्स जो हैं वो इतने दिनों बाद अब दोबारा क्लासरूम में क्लास ले रही हैं, उनसे उनका अनुभव समझते हैं। मैम, इतने दिनों बाद आप लोगों ने दोबारा क्लास लेना शुरू किया, क्या अनुभव है? और ऑफलाइन और ऑनलाइन में अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में ड्रास्टिक डिफरेंस है। हम ऑनलाइन में बच्चों को इतनी अच्छे से नहीं डील कर पा रहे थे, लेकिन अब बच्चे वापस आ गए हैं। स्कूल फॉर्मल स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चे जो हैं इस वक्त काफ़ी उत्साहित हैं। क्लासरूम में जितनी क्षमता, आधी क्षमता से कहा गया था DDMA की जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक पूरा क्लासरूम भरा हुआ है। प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो वहाँ इस वक्त बच्चों के अंदर या उनके बात करें उनके पेरेंट्स में हो सकता है कि कुछ मनोबल कम हो, लेकिन शायद ये तस्वीरें देखने के बाद वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नितिन के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। वहीं लखनऊ में भी स्कूल खुलने के बाद डर कम हुआ है। अब ज्यादा संख्या में बच्चे भी आने लगे हैं। यहां 2 शिफ्टों में स्कूल चल रहे हैं। स्कूल प्रशासन का दावा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। यहां तक कि बच्चों को वॉशरूम भी किसी स्टाफ के साथ भेजा जाता है, और हर पीरियड के बाद सैनिटाइजेशन अनिवार्य है। देखिए लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्कूलों में किस तरीके की स्थिति है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, और स्कूल में किस तरीके के इंतजाम है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लासरूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनकी संख्या इसलिए कम है क्योंकि 2 शिफ्ट में स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, और जो टीचर्स हैं, जो क्लास के टीचर्स हैं, वो 2 शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाती हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त अभी क्लास शुरू हुआ है, और जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर बच्चों को फिलहाल व्यवस्थित कर रही हैं। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाएं, और वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि बच्चे मास्क लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। मास्क लगाना कंपलसरी है। सैनिटाइज़र की व्यवस्था बच्चों को खुद से करके लानी है, अगर नहीं है तो स्कूल में दिया जाएगा। स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये जो स्कूल शुरू हुआ है करीब 1.5 साल के बाद, तो अब तो करीब 1 हफ्ता का वक्त हो रहा है, तो बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर पेरेंट्स भेजने में कोई दिक्कत तो नहीं करते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? पहले दिन अटेंडेंस सिर्फ 50%, 51% ऐसे थी, लेकिन धीरे धीरे पेरेंट्स ने अपना विश्वास दिखाया है स्कूल के अरेंजमेंट्स के ऊपर। आपने देखा ही है, क्लासरूम अरेंजमेंट्स समझ में आई गए हैं कि गैप देके बच्चों को बिठाया जा रहा है। आप बाहर वॉशरूम्स भी देख सकते हैं। 2 वॉशरूम्स इकट्ठे साथ में यूज़ बच्चे नहीं कर सकते, एक बार में एक ही जा सकता है। हर बच्चे के साथ एक सपोर्ट स्टाफ जाता है उसको वॉशरूम लेके जाने के लिए। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेरेंट्स धीरे धीरे अपना विश्वास जता रहे हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा संख्या में भेज रहे हैं। कि आप देख रहे हैं कि
जो जितने भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी नियम है, जो भी किया जा सकता है स्कूल प्रशासन की तरफ से, वो सब किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सैनिटाइज़र आपको हर बच्चे के डेस्क पे, उसकी सीट पे मिल जाएगा। ये कंपलसरी है, मास्क लगाना कंपलसरी। बेटा क्या नाम है आपका? स्नेहल अवस्थी। ये बताइए, आपको स्कूल आने में डर तो नहीं लगता है? नहीं। पेरेंट्स मना तो नहीं करते स्कूल क्यों गए? नहीं, मना नहीं करते। ये तो खुशी भेजते हैं? यस। जब बच्चे अपने क्लासरूम में आते हैं और टीचर से जब उनका सीधा इंटरेक्शन होता है तो बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ पाती हैं। निश्चित तौर पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो भी सुरक्षा के मानदंड हैं उन सबको इस्तेमाल का प्रयोग किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में कोरोना का केसेस अगर बढ़ते हैं तो जो स्कूल प्रशासन है वो कुछ और सिक्योरिटी मेजर्स को भी अपनाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। कोरोना खतरे के बीच 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी घंटी बजने लगी है, लेकिन क्लासरूम अब भी खाली है। एमपी में 1 सितंबर से स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस लगना शुरू तो हो गया, लेकिन बच्चे अब भी स्कूल जाने से थोड़ा डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। 50% क्षमता के साथ बच्चों की क्लास शुरू हो चुकी है, लेकिन छोटे बच्चों की क्लास उससे भी आधे बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं। स्कूल टीचर का कहना है कि शायद अभिभावकों को कोरोना का डर सता रहा है, इसलिए बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। देखिए भोपाल से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोरोना काल में स्कूल खुल चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी 1 तारीख से कक्षा 6 से लेकर अब 12वीं तक की क्लासेस चल रही हैं। स्कूल में पहुंचे हैं भोपाल के मॉडल स्कूल में। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्लास की जा रही है। यहाँ पर बड़े लंबे समय बाद, करीब 1.5 साल बाद क्लासेस शुरू हुई हैं। बच्चे हैं, कक्षा 6 की क्लास है ये, और यहाँ पर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि जो जितनी संख्या होनी चाहिए उससे कम अभी बच्चे यहाँ पर स्कूल पहुँच रहे हैं। 50% क्षमता के साथ बच्चों को स्कूल पहुँचना है, क्लासेस चलेंगी, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन उस क्षमता से भी कम बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं यहाँ पर। साथ में बच्चों को अपने अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी और इस तरह से यहाँ पर क्लासेस हैं। मध्य प्रदेश में कक्षा 6 से लेकर 8वीं क्लासें 1 सितंबर से शुरू की गई थी और इसके पहले ही कक्षा 9 से लेकर 12वीं की क्लासेस थी। लेकिन अभी जो क्लासरूम की तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर अभी भी बच्चों संख्या में नहीं पहुँच रहे हैं जितने कि यहाँ पर होने चाहिए। बात करेंगे, टीचर से भी पूछेंगे कि मैम कितने हैं आपके सेक्शन में बच्चे अभी, और कितने बच्चों की 50% क्षमता के साथ होने चाहिए? जी सर, हमारे मॉडल स्कूल में हर क्लास में हमने 50-50 स्टूडेंट टोटल रखे हैं। तो हम डे वाइज आधे आधे बच्चों को बुला रहे हैं। जैसे आज हमारे 25 बच्चों का डे था, तो 25 में से आज 12 बच्चे, 15 बच्चे, 12 to 15 बच्चे आए हुए हैं। बच्चों से भी पूछेंगे उनको कैसा लग रहा है। बेटा आप क्या नाम है आपका, किस क्लास में है? कनिष्का फासे, क्लास 6th A। आपको कैसा लग रहा है स्कूल में? 1.5 साल बाद आप आए हैं। अच्छा लग रहा है। अभी आपके जो साथी बच्चे हैं वो दिख नहीं रहे हैं, आप लोग बहुत कम हैं। लग रहा है कि उन लोगों को भी आना चाहिए कम? यस सर। कुछ फ्रेंड्स भी आपके जो नहीं आ रहे हैं? यस सर। बच्चों को भी डर है कि स्कूल खुल तो चुके हैं लेकिन कोरोना का खतरा है। पेरेंट्स को भी डर है कि स्कूल खुल चुके हैं लेकिन स्कूल में कोरोना गाइडलाइन पालन कैसे होगा, बच्चे सेफ रहेंगे, इसका भी खतरा है। यह असमंजस की स्थिति है। यही वजह है कि जो स्कूल हैं खुलने के बावजूद भी 50वीं सदी क्षमता के बाद भी उससे भी आधी संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यकीनन इस बात को समझा जा सकता है कि कोरोना खतरे के बीच में ये डर भी अभी सता रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।